नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर कैंट विधानसभा से प्रत्याशी की टिकट वापसी के बाद आप में हड़कंप मचा हुआ है। प्रत्याशी दुर्गेश सिंह दीपू ने टिकट वापस कर दिया आम आदमी पार्टी का, और टिकट वापसी के साथ ही पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश सिंह दीपू ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी पर अनैतिक दबाव, धन उगाही के आरोप लगाए हैं। 2022 को लेकर के जहां तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं, वहीं आपको बता दें कि आज लखनऊ से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। हमारे साथ में बात करने के लिए जो कैंट विधानसभा से जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे दुर्गेश सिंह दीपू, वो हैं, उनसे पूछते हैं कि आज उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है। सर, आज क्यों आपने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है? हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को कई बार अवगत कराया कि मेरी भी बात, समस्याएं सुनिए, मेरी भी बात सुनिए, मगर उन लोगों कब को आपको घोषित किया था कि आप कैंट विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? आज से 2 महीने पहले घोषित किया था। किसने किया था? माननीय संजय सिंह ने, प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने। तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी? हाँ, ये तो आखिर जिम्मेदारी। क्यों ये मोह भंग हुआ आपका? किस वजह से मोह टूटा? मैं बराबर कोरोना काल से लेके अब तक जो है आम आदमी पार्टी के लिए एक हर तरह का जो है कार्यकर्ता चला आ रहा हूँ ईमानदारी से, और जमीन से जुड़े हुआ काम करता चला आ रहा हूँ, मगर वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें बस इतना कह दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है, नहीं करना है तो कल आपका टिकट कंफर्म नहीं है। ऐसे फरमान जारी, तुगलकी फरमान जारी किए जाते हैं। उसके बाद अगर एक प्रोसीजर पूरा कर लीजिए तो दूसरे प्रोसीजर के लिए फिर जो है फिर फ़ोन आता है कि आप अगर ये काम नहीं किए तो कल आपका ये टिकट कंफर्म नहीं है। किन पदाधिकारियों द्वारा इस तरह के तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभाजीत जी हैं, उनके द्वारा, और माननीय संजय सिंह जी हैं, उनके द्वारा इस तरह के जो है मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है प्रत्याशियों का। तो हम इसीलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। इसीलिए हाँ। और भी किसी तरह का कोई उत्पीड़न हो रहा था? हम जब ज़मीनी पे गए, जो इनके पदाधिकारी हैं नीचे के, विधानसभा के छोटे पदाधिकारी हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, और इन लोगों के पास जब गए तो ये लोग पैसे की डिमांड करने लगे कि हमें कितना पैसा देंगे आप प्रचार के लिए। कथनी करनी में फर्क लगा आपको? बिल्कुल लगा। जिस तरह से केजरीवाल जी हैं, उनकी जो है लोकप्रियता और उनके कार्य देख के हम आम आदमी पार्टी में गए थे। उत्तर प्रदेश में हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा यहाँ पे है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैंट विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए थे दुर्गेश सिंह दीपू। उन्होंने आरोप लगाया है पार्टी पर कि उनको हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको देखते हुए आज उन्होंने इस्तीफा ले लिया है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। उधर नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ रहे। इस दौरान उन्होंने आलमबाग और चारबाग वर्कशॉप का निरीक्षण किया। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे सौंदर्यीकरण के कामों को लेकर के उन्होंने समीक्षा की, और साथ ही कहा कि रेलवे के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने त्योहार के दौरान रेलवे के यात्रियों की बेहतर यात्रा को लेकर के क्या कुछ तैयारी है, इसे लेकर के हमारे संवाददाता रवि कुमार से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल लखनऊ में 2 दिवसीय दौरे पर था। सर, क्या कुछ रहा इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान? सर, 2 दिन का दौरा था, क्या कुछ खास? यहाँ पे मैंने लखनऊ में 2 हमारी बहुत बड़ी वर्कशॉप्स हैं, आलमबाग और चारबाग, उनका निरीक्षण किया। डीजल लोको शेड आलमबाग का निरीक्षण किया, ब्रिज वर्कशॉप, और एक हमारी छोटी यूनिट है जो पोर्शंस बनाती है वेल्डिंग के, जो बहुत महत्वपूर्ण है संरक्षा की दृष्टि से, ट्रैक की संरक्षा की दृष्टि से, उसका निरीक्षण किया। सभी यूनिट्स अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में कार्य में सुधार किया, गुणवत्ता में सुधार किया है, और हम लोगों ने ये भी देखा कि इनमें कार्य निष्पादन सुधारने के लिए क्या सुविधाएं प्रदान करनी जानी चाहिए, जिससे वो अपना कार्य में सुधार कर सकें और अपनी गुणवत्ता बढ़ा सकें। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने आलमबाग में देखा कि उनके पास LHB POH बढ़ानी है, उसमें मॉडर्नाइजेशन सैंक्शनड है, उस पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करी। चारबाग में वंदे भारत का POH प्लान है, उसके लिए क्या उन्हें सुविधाएं हैं, वो उनके यहाँ भी मॉडर्नाइजेशन सैंक्शनड है, उसकी प्रगति की समीक्षा करी। और आलमबाग लोको शेड में भी इलेक्ट्रिक लोकोस की होमिंग हो रही है, उसके लिए सुविधाएं वहाँ बन रही हैं, उसकी भी समीक्षा करी। सर, 2020 की बात है, 21 बाद कोविड चल रहा था और रेलवे बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में अभी त्यौहार चल रहा है, तो क्या कुछ ध्यान रखा जा रहा है इसमें यात्रा के दौरान? देखिए, हम लोग रेगुलर इंटरवल पे जो पैसेंजर की वेटिंग लिस्ट है, ऑक्यूपेंसी है, वो सब हम लोग समीक्षा करते हैं। तो हर अल्टरनेट डे कर रहे हैं। अभी इस मीटिंग के बाद तुरंत हम लोग समीक्षा भी करेंगे।
तो हम लोग ये उसमें ये देख रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट यदि किसी सेक्टर में किसी डेट पे बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ एडिशनल ट्रेन देना अनिवार्य हो जाता है। तो हम लोग ये मॉनिटर करके ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आप हर रोज़ जब चेक करेंगे इस पे IRCTC पे जाके तो आपको मिलेगा कि उसमें एडिशनल ट्रेन्स मिल रही हैं और वेटिंग लिस्ट हमारी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हम एडिशनल ट्रेन्स दे रहे हैं। सर पैसेंजर ट्रेन नहीं चल पा रही है, भी नहीं लगता उसकी वजह से थोड़ा पैसेंजरों को दिक्कत आ रही होगी? पैसेंजर ट्रेन बहुत सारी हम लोगों ने चलाई हैं और उसके साथ साथ अभी कुछ अन्य सेक्टर्स पे हम लोगों का प्रस्ताव अभी रेलवे बोर्ड को सबमिट किया हुआ है और वो भी हम लोग कानपुर लखनऊ सेक्टर पे हमें डिमांड प्राप्त हुई है, उसमें हम लोग जल्दी चलाने की चेष्टा करेंगे। त्यौहार पे बड़ा दबाव रहता है, ऐसे में क्या कुछ ख्याल, क्योंकि कोविड ही चल रहा है अभी, क्या अभी जो प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है? देखिए हम लोग रिजर्वेशन ओनली ट्रेन चलाने की चला रहे हैं और जिससे अभी जैसे अनरिजर्व ट्रेन्स केवल 200 किलोमीटर के दायरे में परमिटेड हैं। लंबी दूरी की ट्रेन्स जहाँ पे लोग एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहते हैं वहाँ केवल रिजर्वेशन ट्रेन्स चलाई जा रही हैं। इससे हम लोगों के लिए भी दबाव बढ़ जाता है क्योंकि हमें यात्रियों के लिए ज़्यादा ट्रेन चलानी पड़ती है, लेकिन वो अति आवश्यक है कि इस कोविड के प्रकोप को देखते हुए वो अति आवश्यक है कि हम लोग केवल रिजर्वेशन ओनली ट्रेन चलाएं और यात्रियों की हम लोग जो अनरिजर्व पैसेंजर्स हैं उनको हम लोग समय समय पर अनाउंसमेंट करके उन्हें सूचित करते रहते हैं कि अनरिजर्व पैसेंजर्स लंबी दूरी की ट्रेन में नहीं अलाउ किए जाएंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे ये थे आशुतोष गंगल। साफ तौर पे अगर बात करें जिस तरह कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है और उसी के दौरान सभी जो दिशा निर्देश है उसका पालन किया जाए, साथ ही यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि ज़रूर है जिस तरीके से कोविड में जो ट्रेनें बंद हुई थी, लेकिन जैसे संक्रमण कम वैसे वैसे ट्रेनें बढ़ाई गई। अब साफ तौर पर वक्त के साथ ट्रेनें वो लगातार चलाई जा रही है और लोगों को दिक्कत ना हो यात्रा के दौरान, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यवाही का अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां पर बड़ों पर रहम और छोटों पर सितम लखनऊ विकास प्राधिकरण में देखने को मिला है। अवैध निर्माण पर अभियान चलाकर के LDA लगातार कार्यवाही करने का दावा तो कर रहा है, लेकिन मौजूदा विधायक हैं जो पूर्व सांसद हैं और इन लोगों के ऊपर केवल कार्रवाई के नाम पर नोटिस जारी किए गए हैं। और ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बिना नक्शे का जो निर्माण है ये पूरे तरीके से अवैध है, जो कि ग्रीन लैंड में बना हुआ है। राकेश प्रताप सिंह सपा से विधायक हैं और ये सदन में बैठते हैं जब विधायक के नियमों को ताक पर रख करके और नियमों के विरुद्ध खुद अवैध निर्माण तैयार कर रहे हैं, तो आम लोगों का आखिरकार क्या हाल होगा। अवैध निर्माण पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC अक्षय त्रिपाठी जी। हम इनसे जानते हैं कि आखिर कैसे अवैध निर्माण हो रहा है, क्या है मामला, इनके संज्ञान में है भी या नहीं। लक्ष्मी नगर मार्केट में, जो कि जनेश्वर मिश्रा पार्क के ठीक पीछे है, वहाँ एक पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक बाकायदा अपना बैठ के निर्माण कार्य करा रहे हैं, जिसके लिए आपकी तरफ से नोटिस भी दी गई है, सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। तो आखिर ये खास आदमी और आम आदमी में भेद क्यों? नहीं, भेद की कोई बात नहीं है। लगभग 2 से 2.5 हज़ार प्रकरण इस समय प्रचलित हैं अवैध निर्माण के अगेंस्ट, और उसमें से एक प्रकरण अभी आपने बताया। तो स्पेसिफिक ऑफ द कफ आई डोंट हैव एनी डिटेल्स ऑफ दैट मैटर। जैसा कि मैंने आपको भी अवगत कराया, फ़ौरन उसकी सूचना प्राप्त की जाएगी और जैसे कि अन्य केसों में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, इसमें भी की जाएगी। अब तो मामला है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि कब तक आम आदमी को न्याय मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी को लगता है कि हमारे यहाँ तुरंत JCB चला दी जाती है और उसके बगल में भी ऐसे कई सीलिंग हुए वो काम नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन ये खास लोग बैठ के काम करा रहे हैं। एक तरह से ये LDA को चैलेंज है। प्रकरण विशेष को बिना देखे बिना कमेंट करना गलत बात होगी कि किसी के बीच में भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आपसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इसके आगे जो कार्रवाई होगी, कृपया करके आप भी हमारी जो पत्रावली है उसको अवलोकित कर लें, और अगर उसके बाद अगर आपको कोई बेसिस मिलता है ऐसी बात का तो फिर हमें अवगत कराएं। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ LDA के VC अक्षय त्रिपाठी जी, जो बता रहे हैं कि अब मामला हमारे संज्ञान में आ चुका है और उसके बाद जो कार्रवाई की जाएगी वो देखने लायक होगी। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। वहीं किसान, नौजवान और पटेल यात्रा के साथ जिले में पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अपनी पार्टी का बखान करने के दौरान संवैधानिक पद की मर्यादा भूल गए। मोदी, शाह और योगी को लेकर विवादित बयान दिया। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज के मैदान में किसान, नौजवान, पटेल यात्रा के साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे थे और यहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ नगर निगम की ओर से इस बार दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस दीपावली मेले में आने वाले हस्तशिल्प कारीगरों की ओर से हाथ से निर्मित किए गए सामान बेचे जा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा इनको निःशुल्क दुकान दी गई है। इसका जायजा हमारे संवाददाता महेश जादौन ने लिया है। अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो लगभग 4 तारीख तक यहाँ चलेगा। जिस तरह मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये हैंडमेड जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उनके दीपक वगैरह सब चीज़ें हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि ये दीपक है, इसकी कॉस्ट लगभग 20 रुपये है। ये फैंसी डिज़ाइन का है। दीपावली के पर्व को देखते हुए बाकायदा ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में इस मेले का आयोजन किया गया है। हम जो दुकानदार हैं यहाँ पर उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस किस रेंज के यहाँ पे आपके पास आइटम है। ये सारे हाथ से बनाए हुए कार जो हैं वो आइटम है। सर ये बताइए कौन कौन से आइटम है जो हाथ से बनाए हुए हैं और सर हमारा टोटली हैंडमेड और होममेड मटेरियल है और हम सभी मिल करके एक इकट्ठे समूह में बैठ करके सब काम करते हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी पुत्र वधू है। सब बैठ करके सब अपने एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सारी चीज़ें अपना बना करके सेल। कुछ एक आइटम हमको बाज़ार से लेना पड़ता है, बाकी का सब हमारा स्वयं का है। तो आपके यहाँ मिनिमम रेंज कितनी है और मैक्सिमम कितनी है? मिनिमम रेंज 20 रुपीज़ का दीपक है जो मोम से बनाया हुआ है और मैक्सिमम 500 रुपये तक का हमारे पास आइटम है जो कि अपना हैंडमेड है। ये जैसा कि इन्होंने जानकारी दी कि हाथ से बने हुए उत्पाद ही बेच रहे हैं और इसमें इनका पूरा परिवार लग करके इन आइटम जो है उनको तैयार करता है। इसमें 20 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक की रेंज के इनके हाथ से बनाए हुए पूरे जो सामान है और इनको लेकर के इस बार इन्हें उम्मीद है कि दीपावली पर्व पर ये अच्छी तरह बिक जाएंगे तो इनका त्यौहार दीपावली भी अच्छी तरह मन जाएगा। महेश जादौन, इंडिया न्यूज़, अली। उधर मुरादाबाद में देह व्यापार करवाने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली और आगरा से नाबालिग लड़कियों को ला करके यहाँ पर बेचते थे। बड़ी जानकारी इस वक्त की। 2 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। भोली भाली नाबालिग लड़कियों को गुमराह करवाते थे और उनको देह व्यापार के धंधे में धकेलते थे। इस तरह की जानकारी सामने आई है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस की तरफ से और इस पूरे मामले को लेकर के तथ्य खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और आगरा से नाबालिग लड़कियों को लेकर के आते थे, उनको गुमराह करते थे, देह व्यापार के धंधे में धकेलते थे। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, देह व्यापार करवाने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर पुलिस ने की है। लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी, इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। ये बड़ी खबर है मुरादाबाद से, इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस कार्रवाई की तस्वीरें हैं जहां पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारी की है। 2 पुरुष और 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर यह आरोप है कि नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार करवाते थे, उनको गुमराह करते थे। दिल्ली और आगरा से यहां पर नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था। तो वहीं मुरादाबाद में जमीन विवाद में दबंगों ने फायरिंग की है। आपको बता दें कि कई राउंड फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल पीड़ित ने कई राउंड फायरिंग के आरोप लगाए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। सूचना मिलने पर मझौला पुलिस मौके पर पहुंची। मुरादाबाद के थाना मझौला के गागनवाली मेनाठेर की घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बरेली में बदमाशों ने सीबीगंज थाना इलाके के अट्टा कायस्थान गांव में जमकर उत्पात मचाया है, जहां पर बदमाशों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं तीसरे घर में घुसे बदमाशों ने घर के 3 सदस्यों को गोली मार दी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। बदमाशों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक घर में घर के 3 सदस्यों को गोली मारकर के बदमाश मौके से फरार हो गए। उधर आगरा में शव के दफनाने को लेकर के 2 समुदाय आमने सामने हो गए। लोगों ने शव दफनाने को लेकर उधम मचाया। थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझा करके शव को दफनाया है। आगे से इस कब्रिस्तान में शवों को नहीं दफन किया जाएगा। थाना सदर क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी का ये पूरा मामला है। शव के अंतिम संस्कार को लेकर के 2 समुदाय आमने सामने हो गए। स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यह पूरा मामला सुलझा है।
उधर कानपुर में क्षेत्रीय बैठक करने आए केंद्रीय मंत्री यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि आने वाले चुनाव में महंगाई और पेट्रोल की कीमतें मुद्दा होंगी, लेकिन जनता हमारी नीयत को जानती है। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से कोरोना काल में काफ़ी काम करना पड़ा और दूसरी वजह इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों से उन्होंने कहा कि दाम बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका एक महत्वपूर्ण बयान। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में महंगाई मुद्दा होगी। तो वहीं सालों से कांग्रेस का झंडा उठा रहे औरंगाबाद हाउस के उत्तराधिकारी ललितेश पति त्रिपाठी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर पहली बार मिर्जापुर पहुंचे और यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत जल्द प्रदेश को विकल्प मिलेगा, तृणमूल का सपा से गठबंधन होगा, इसे पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।